सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का YouTube के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं रोहित वर्मा और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस टॉपिक में यानी कि आज की वीडियो में हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम कवर करेंगे कंप्यूटर की परिभाषा को, ठीक है, कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। इसके बाद हम जानेंगे कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति, यानी जो कंप्यूटर शब्द हम उपयोग कर रहे हैं कंप्यूटर के लिए, तो इस शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, ये शब्द आया कहाँ से। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर का वर्किंग कंसेप्ट, यानी कंप्यूटर के कार्य करने का तरीका क्या है, कंसेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है, और इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में भारत में कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंप्यूटर के डेफिनेशन की बात करेंगे, ठीक है, कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। तो अगर हम डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर की परिभाषा की बात करें, तो अलग अलग सोर्स में, यानी जितने सोर्स आप जाएंगे, जहां जहां पर देखेंगे, अलग अलग बुक पर या अलग अलग वेबसाइट पर कंप्यूटर की परिभाषा अलग अलग दी गई है। लेकिन उन सभी का जो बेसिक कंसेप्ट है, उस कंप्यूटर का जो मेन जो ओरिजिन है, मतलब उत्पत्ति है जो कंप्यूटर के डेफिनेशन की, वो केवल एक ही है। वो कौन सी उत्पत्ति है, वो क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये तो अगर हम पहले बात करें कंप्यूटर के डेफिनेशन की, तो कहीं पर लिखा गया है कुछ बुक में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंप्यूटर एक तीव्र 100% सही परिणाम देने वाला इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो संग्रह किए गए डाटा के आधार पर या यूजर से प्राप्त डाटा की बीज गणित एवं तार्किक क्रिया कर आउटपुट प्रदान करती है। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। कहीं पर लिखा गया है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा पर प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। कहीं पर लिखा गया है कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है जो यूजर के द्वारा दिए गए डेटा पर प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। यानी कंप्यूटर की अलग अलग डेफिनेशन दी गई है अलग अलग सोर्स पर, लेकिन अलग अलग सोर्स पर अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। तो क्या सर कंप्यूटर के इतने सारे डेफिनेशन हो सकते हैं? तो देखिए, कंप्यूटर की डेफिनेशन बनाने के लिए हमें कंप्यूटर का बेसिक कंसेप्ट जानना होगा। कंप्यूटर की डेफिनेशन जानने के लिए हमें कंप्यूटर का बेसिक कंसेप्ट जानना होगा, और उस कंसेप्ट के आधार पर हम कंप्यूटर शब्द को, कंप्यूटर की डेफिनेशन बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर के कंसेप्ट की, तो चलिए वीडियो को उसी स्लाइड पर ले चलता हूं। कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति हम बाद में पढ़ेंगे भी आगे, ठीक है। पहले हम चलते हैं कंप्यूटर का वर्किंग कंसेप्ट, ठीक है। इसको अगर आप समझ गए तो इसकी डेफिनेशन आप खुद अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहली बात तो कंप्यूटर का वर्किंग कंसेप्ट क्या होता है, कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर का काम करने का जो कंसेप्ट होता है वो होता है कि यूजर से पहले वो इनपुट प्राप्त करता है, ठीक है। यूजर से इनपुट या इंस्ट्रक्शंस प्राप्त करता है। जैसे अब ये है क्या सर, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा कैलकुलेशन आप यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल 2 + 2, ठीक है। मैं जनरली छोटा ही एग्जांपल लेकर के पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 + 2। ये कीबोर्ड के माध्यम से हम इनपुट करेंगे। अभी हम देखिए, कंप्यूटर पर हम कोई कॉम्प्लेक्स वर्क नहीं कर रहे हैं, ना ही हम कंप्यूटर पर कोई मैटर टाइप कर रहे हैं, ना ही म्यूजिक सुन रहे हैं। हम कंप्यूटर पर केवल कैलकुलेशन का काम कर रहे हैं, केवल कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, अभी कंसेप्ट समझने के लिए। तो 2 + 2 हमने ऐड इनपुट किया, और जैसे ही हमने इक्वल बटन प्रेस किया, हमको रिजल्ट मिल जाता है 4। ऐसा मिल जाता है ना। आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं, मोबाइल पर भी कैलकुलेटर है, मोबाइल भी कंप्यूटर का ही पार्ट्स है, उसको कह सकते हैं। तो 2 + 2 हमने कंप्यूटर को दिया। कैसे दिया सर? तो आप बोलेंगे सर हमने कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट किया, या तो आप वर्चुअल कीबोर्ड का, यानी जो कीबोर्ड आपको स्क्रीन पर ही देखने को मिल जाती है, उसे वर्चुअल कीबोर्ड बोलते हैं। तो वर्चुअल कीबोर्ड में डेटा आप माउस के थ्रू भी इनपुट कर सकते हैं, है ना। किसके थ्रू? माउस के थ्रू, या अभी जनरली आप कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट किए। तो आपने कौन कौन सा डाटा इनपुट किया? 2 इनपुट किया और 2 इनपुट किया, 2 बार इनपुट किया, साथ में प्लस भी इनपुट किया। अब प्लस क्या है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है इसके लिए, ठीक है। प्लस का साइन क्या है? इंस्ट्रक्शंस, मतलब निर्देश, आदेश, ठीक है, कि आपको ऐड करना है, जोड़ना है।
किसको किसको जोड़ना है, 2 और 2 को जोड़ना है। किसको किसको जोड़ना है, 2 और 2 हमने इनपुट किया, यूजर ने इनपुट किया कंप्यूटर में 2 और 2। साथ ही इंस्ट्रक्शंस दिया कि इसको ऐड करना है, 4 मतलब जोड़ना है। जब ये इंस्ट्रक्शंस दे दिया गया और जैसे ही हमने इक्वल बटन प्रेस किया, जैसे ही हमने बराबर का बटन प्रेस किया अपने कंप्यूटर कीबोर्ड से, ठीक है, तो जैसे ही हमने कीबोर्ड से बराबर का बटन प्रेस किया, आउटपुट के रूप में हमें मॉनिटर पर रिजल्ट मिल जाता है 4। क्या मिल जाता है, 4। अब ये प्रोसेस कैसे हुआ, यही पूरी जो प्रोसेस हो रही है, यही कंप्यूटर का वर्किंग कंसेप्ट है, ठीक है। तो वर्किंग कंसेप्ट में क्या हुआ कि कंप्यूटर जो है यूजर से पहले इनपुट लेता है, ठीक है, पहले यूजर से क्या लेगा, इनपुट लेगा, ठीक है, फिर उस पर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस क्या करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने दिया है कंप्यूटर को, अब यहां पर हमने इनपुट किया 2 और 2, इंस्ट्रक्शंस क्या दिया, ऐड करने का, ठीक है। अब उस पर प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद हमको रिजल्ट मिल जाता है और इस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। तो ये है कंप्यूटर का बेसिक कंसेप्ट, यानी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब इस कंसेप्ट के आधार पर आप कंप्यूटर की डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे, देखिए, हम बना सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये लाइन आप अपने मतलब ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर बिजली से चलती है, विद्युत से चलती है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है ही। तो हमने डेफिनेशन बनाया इस कंसेप्ट के आधार पर, वर्किंग कंसेप्ट के आधार पर, कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से प्राप्त डेटा को, ठीक है, या यूजर से प्राप्त डेटा पर उसके दिए गए इंस्ट्रक्शंस के आधार पर प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन बन गई कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से प्राप्त इनपुट, ठीक है, या यूजर से प्राप्त डेटा पर प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। तो वही डेफिनेशन आपको यहाँ पर कई अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग रूपों में देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, लिखा गया है कंप्यूटर एक तीव्र 100% सही परिणाम देने वाला इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब तीव्र है, फास्ट इसकी विशेषता है, इसलिए उसको भी ऐड किया गया। एक्यूरेसी है, 100% रिजल्ट देता है, सही परिणाम देता है, इसलिए हमने इसको भी ऐड किया। जो संग्रह किए गए डेटा के आधार पर, देखिए अब यहाँ पर संग्रह किया गया है, ठीक है, यानी स्टोर किया गया है डेटा के आधार पर यूजर से प्राप्त डाटा की। अब यूजर से प्राप्त डाटा किया गया ना, बीजगणित एवं तार्किक क्रियाएं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना हो, लॉजिकल कैलकुलेशन करना हो, कोई सा भी कैलकुलेशन करना हो, तार्किक क्रिया कर, ठीक है, उस पर प्रोसेस कर आउटपुट प्रदान कर देती है। ये हो गई डेफिनेशन। तो समझ में आई बात अच्छे से। कहीं पर भी समस्या होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच रिसीव डाटा फ्रॉम यूजर एंड आफ्टर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन इट गिव्स रिजल्ट टू यूजर एज ही वांट, यानी कि जो यूजर चाहता है। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति है, कंप्यूटर शब्द का जो बनावट है वो कहां से बना, ठीक है। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति की, तो जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति है, सबसे पहले तो हम बात कर लें कंप्यूटर शब्द बना कहां से, ठीक है। तो यहां से देखिएगा कंप्यूटर शब्द जो बना है वो कंप्यूट से बना है, और कंप्यूट का अर्थ है गणना करना, और कंप्यूटर का अर्थ है गणना करने वाला मशीन। अब बात कर लेते हैं ये शब्द आया कहां से, ठीक है। तो कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति जो अगर हम बात करें तो कंप्यूटर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1613 में किया गया था। ये कई बार आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछा जाता है। सन 1613 में एक अंग्रेजी लेखक हैं रिचर्ड ब्रेथवेट, ठीक है, और इनकी एक पुस्तक है द यंग मैन ग्लिनिक्स, यानी इन्होंने द यंग मैन ग्लिनिक्स में ऐसा शब्द लिखा, कंप्यूटर शब्द लिखा, कंप्यूटर शब्द लिखा कि मैंने उस समय से पहले सही कंप्यूटरों को जन्मे सर्वोत्तम अंक गणितज्ञ को पढ़ा है, ऐसा समझ लीजिए, कुछ लिखा था उन्होंने, ठीक है। यानी जो रिचर्ड ब्रेथवेट साहब हैं उन्होंने 1613 में अपनी एक पुस्तक द यंग मैन ग्लिनिक्स में कंप्यूटर शब्द लिखा, ठीक है। और ये कंप्यूटर शब्द किसी मशीन के लिए नहीं लिखा था, ठीक है, इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा था, इस शब्द का प्रयोग किया था जो व्यक्ति बहुत ही तेज गति से कैलकुलेशन कर सकता हो, जो व्यक्ति बहुत ही तेज गति से कैलकुलेशन, क्योंकि 1613 में कंप्यूटर ऐसी मशीन आई नहीं थी, कंप्यूटर नहीं बनी थी, ठीक है।
तो जब कंप्यूटर बनी ही नहीं थी फिर भी शब्द का उपयोग, शब्द की उत्पत्ति हो गई थी, ठीक है, इस शब्द का प्रयोग हो गया था। किसने किया? रिचर्ड ब्रेथवेट साहब ने इसका प्रयोग किया और उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया था जो कि बहुत ही फास्ट गति से कैलकुलेशन करता। अब कैलकुलेशन करने का काम तो होता रहा होगा ना पहले भी, ठीक है, छोटी बड़ी कैलकुलेशन उस टाइम पे भी होती रही। तो अगर हम कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कंप्यूटर शब्द जो बना है किससे बना है? कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट मतलब होता है गणना और कंप्यूटर मतलब होता है गणना करने वाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ फैक्ट यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने, ठीक है, कंप्यूटर के लिए हिंदी में कुछ अर्थ बताए हैं, ठीक है। क्या अर्थ बताया है? कंप्यूटर के अर्थ अभिकलित या अभिकलक हो सकता है। ये किसने बताया? तो भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने ये शब्द बताया है, ठीक है। ये कंप्यूटर का जो अर्थ है हिंदी में वो या तो आप कंप्यूटर लिख सकते हैं या अभिकलित या फिर अभिकलक। अब देखिए अभिकलित अगर हम बोलते हैं तो वो मशीन के लिए होगा, यानी जो मशीन हम यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम प्रयोग करते हैं। लेकिन अभिकलक जब बोला जाता है तो वो उस व्यक्ति के लिए होगा जो बहुत ही फास्ट गति से कैलकुलेशन करता है। समझ पा रहे हैं? यहाँ तक आगे बढ़ जाते हैं। प्रोसेस कंसेप्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया कि वर्किंग कंसेप्ट होती क्या है, ठीक है। यानी कंप्यूटर जो है यूजर से डेटा प्राप्त करता है, उस पर प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रदान करता है। अब देखिए यूजर से डेटा प्राप्त करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, इनपुट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यूजर से डेटा को एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है? इनपुट। और जिस भी डिवाइस के माध्यम से इनपुट होगा, यूजर जिस भी डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को डाटा प्रदान करता है उन डिवाइस को हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं? इन डिवाइस को हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या क्या हो सकता है? इनपुट डिवाइस बहुत सारे हैं, इसके बारे में अलग से चैप्टर भी आएगा, टॉपिक भी आएगा, वहां पर तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन, थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ कि वे डिवाइस हैं जिनके माध्यम से यूजर इनपुट कर रहा है वो क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे कीबोर्ड के माध्यम से हमने 2+2 इनपुट किया था, ठीक है, तो कीबोर्ड इनपुट हो गया। माउस के माध्यम से अभी आप कंप्यूटर पर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। मेरा वीडियो कैसे? जैसे आपने YouTube देखा, स्क्रॉल कर रहे थे, वहां पर मेरा थंबनेल दिखाई दिया और जैसे ही थंबनेल दिखाई दिया आपने उस पर क्लिक किया, ठीक है। तो जब आपने क्लिक किया इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर को आपने इंस्ट्रक्शंस दिया। जब आपने क्लिक किया इसका मतलब क्या है कि आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिया कि ये वीडियो क्या करना है? प्ले करना है। तो इंस्ट्रक्शंस दिया, इंस्ट्रक्शंस भी क्या है? तो इनपुट है और इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग होगा। तो माउस भी इंस्ट्रक्शंस है। ये माइक जो यहाँ पर मेरी कॉलर में लगा है, जहां से जिससे मैं बोल रहा हूँ और आपको वॉइस सुनाई दे रही है। अब आपको वॉइस तो स्पीकर के माध्यम सुनाई दे रही है, लेकिन मेरी वॉइस को कौन कैप्चर कर रहा है? तो ये माइक कैप्चर कर रहा है। अब ये माइक क्या कैप्चर कर रहा है? मेरी वॉइस को कैप्चर कर रहा है, मेरी आवाज को कैप्चर कर रहा है और मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। तो मेरी आवाज इनपुट हो रही है कंप्यूटर पर, है ना। मेरी आवाज जो है कंप्यूटर पर इनपुट हो रही है। तो इनपुट हो रही है मतलब ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। इसको मैं लगा लेता हूं अपने कॉलर में। इनके अलावा और भी कई सारे इनपुट डिवाइस हैं, जैसे OMR, OBR, OCR, MICR, टच स्क्रीन, स्कैनर। इस प्रकार से बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं जिनके बारे में हम आगे डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसका कंसेप्ट में आता है प्रोसेस। तो प्रोसेस करने के लिए हमारे कंप्यूटर में CPU लगा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ होता है। अब वर्तमान में CPU एक ही होता है और कंप्यूटर में जनरली मतलब CPU जो है एक ही टाइप का होता है। जैसे इनपुट डिवाइस बहुत टाइप के हो गए, CPU एक ही होगा, है ना। लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग CPU का यूज हुआ था। जैसे पहले के जमाने में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, फिर ट्रांजिस्टर आ गया, ठीक है, फिर IC आया, इस प्रकार से माइक्रो प्रोसेसर चिप भी आया। तो बहुत सारे CPU आते हैं, लेकिन एक कंप्यूटर में CPU जो है एक ही टाइप का लगा होता है। भले ही मल्टी प्रोसेसिंग के लिए एक से ज्यादा CPU लगे हों, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे CPU लगे हों, लेकिन CPU का टाइप एक ही होगा। अब बात कर लेते हैं आउटपुट। जब प्रोसेस हो गया तो आउटपुट मिलेगा। अब आउटपुट कहाँ पे मिलता है? तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, जब हमने 2+2 को ऐड किया तो रिजल्ट हमें 4 मिला और ये 4 रिजल्ट हमको कहाँ पर मिला? मॉनिटर पर मिला, ठीक है। कहाँ पर मिला? मॉनिटर पर मिला।
तो देखिए आउटपुट क्या होती है, ऐसे डिवाइस हैं जिनके माध्यम से यूजर को डाटा प्राप्त हो रही है। अब यूजर को डाटा प्राप्त होने लग गई ना, कंप्यूटर अब यूजर को डाटा प्रदान करने लगा। इसको डाटा को बोल सकते हैं, रिजल्ट बोल सकते हैं, सीधे सीधे समझ लीजिए। ऐसे डिवाइस है जिनके माध्यम से यूजर को रिजल्ट प्राप्त हो, ऐसे डिवाइस है जिनके माध्यम से यूजर को रिजल्ट प्राप्त हो, आउटपुट डिवाइस कहलाती है। मॉनिटर के माध्यम से आउटपुट मिला, 2+2 को हमने ऐड किया, रिजल्ट मिला, ठीक है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल बताया वीडियो का, कि जब आपने इंस्ट्रक्शंस दिया कीबोर्ड के माध्यम से, आपके मोबाइल पर या कंप्यूटर पर ये वीडियो चलने लग गया। अब ये वीडियो चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप रिजल्ट देख रहे हैं। आपने जो भी प्रोसेस करवाया उसका रिजल्ट ही तो है वीडियो, है ना। अब ये रिजल्ट आप कहां पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर के, ठीक है। कहां पर देख रहे हैं, अपने मोबाइल या कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक। तो स्क्रीन पर आपको आउटपुट मिल रहा है। साथ ही ये जो मैं बोल रहा हूं माइक के माध्यम से कैप्चर हुआ है, ये वॉइस आपको सुनाई दे रही है। अब आपको सुनाई दे रही है मतलब यूजर को इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है, यूजर को इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है। तो यूजर को जब इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है तो किसके माध्यम से हो रहा है, स्पीकर के माध्यम से हो रहा है। आपके कंप्यूटर पर या आपके मोबाइल पर स्पीकर है, इसलिए स्पीकर के माध्यम से आपको रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, यानी मेरी वॉइस सुनाई दे रही है। तो रिजल्ट मतलब स्पीकर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इसके अलावा कोई भी मैटर जब आप टाइप करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जैसे ये बुक की बात कर लूँ मैं, जैसे यहाँ पर आप बुक देख सकते हैं, ये बुक है, ठीक है, ये बुक है। ये बुक तो पहले कंप्यूटर पर टाइप किया गया था, ठीक है, फिर इसको हार्ड कॉपी के रूप में लेकर आया गया आपके सामने, ठीक है, प्रिंट किया गया। तो प्रिंट हुआ और प्रिंट होने के बाद ये हार्ड कॉपी के रूप में आपके पास उपस्थित है, यानी अभी मेरे पास है, आपके पास भी आ जाएगी अगर आप इसको लेना चाहेंगे तो, है ना। तो हार्ड कॉपी के रूप में भी डॉक्यूमेंट आपको मिल जाती है। तो ये कैसे मिली, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, यानी कि प्रिंटर के माध्यम से छप करके। तो मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर और कई सारे हैं जैसे प्लॉटर वगैरह, इन सभी को हम आगे चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमने जाना कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर की वर्किंग कंसेप्ट, कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में कंप्यूटर कब आया, ठीक है, भारत में कंप्यूटर कब आया। तो देखिए अगर हम बात करें भारत में कंप्यूटर की, तो भारत में कंप्यूटर बहुत ही बाद में आया था, बहुत ही लेट से आया था। सन 1940 में दुनिया को तो कंप्यूटर मिल गया था, जो कंप्यूटर हम आज यूज कर रहे हैं। पहले की कंप्यूटर साइज में बड़ी थी, है ना, लेकिन कंप्यूटर जैसी कंप्यूटर मशीन, कंप्यूटर डिवाइस जो है वो दुनिया को मिल गया था 1940 के दशक में, लेकिन भारत को अभी भी नहीं मिला था, ठीक है। भारत ने पहला कंप्यूटर अपना कब खरीदा, सन 1956 में। कब खरीदा, 1956 में। और इसकी कीमत जब भारत ने खरीदा उस समय इस कंप्यूटर की कीमत थी 10 लाख रुपए। आज तो भले आप 25, 30, 40 हजार में, 50 हजार में कंप्यूटर ले सकते हैं, लेकिन जो भारत में पहली बार कंप्यूटर खरीदा गया था उसकी कीमत 10 लाख रुपए थी, ठीक है। और इस जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का नाम क्या था, HEC, ठीक है, क्या नाम था, HEC 2M, ठीक है, ये कंप्यूटर का नाम था। और इसे कहां पर लगाया था, कोलकाता के इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में लगाया गया था, ठीक है। इसके बाद भारत में जो है कंप्यूटर आना स्टार्ट हो गया। भारत में भी कंप्यूटर की क्रांति आई, ठीक है, भारत में भी कंप्यूटर यूज होने लग गया, कई संस्थानों में कंप्यूटर लगाए गए। इसके बाद कंप्यूटर, भारत ने खुद एक सुपर कंप्यूटर भी विकसित किया, ठीक है, हमारे भारत ने खुद एक सुपर कंप्यूटर विकसित किया और उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, परम, ठीक है, क्या नाम है, परम। और इस परम कंप्यूटर को किसने बनाया, सीडैक कंपनी ने। किसने बनाया, सीडैक नाम की कंपनी ने इस सुपर कंप्यूटर को बनाया, ठीक है। इसके बाद परम का एडवांस वर्जन भी बनाया है, ठीक है, परम 1000, ठीक है, ये इस परम का एडवांस वर्जन है। और किसने बनाया, सीडैक कंपनी। अब देखिए सीडैक कंपनी भारत सरकार की कंपनी है, जो कि है कहां पर, पुणे में, ठीक है, कहां पर है, पुणे में। और अगर हम बात करें कि ये सीडैक कंपनी क्यों बनाई गई थी, तो सीडैक कंपनी भारत में बनाई गई कि सीडैक कंपनी का जो मेन उद्देश्य था, भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर के उपयोग को बढ़ावा देना, भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर का उपयोग। अब इसलिए सीडैक नाम की कंपनी बनी, पुणे में बनी
और फिर इस सीडेक कंपनी ने परम नाम का सुपर कंप्यूटर भी बनाया और कई सारे कंप्यूटर बनाए, लेकिन जो सुपर कंप्यूटर है पहला भारत का वो है परम नाम का सुपर कंप्यूटर। ठीक है, और कई बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सीडेक का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो सीडेक का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर मैं लिख दूं, सेंटर फॉर, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये हमने जाना कि भारत में कंप्यूटर कब आया। आज के इस वीडियो में हमने कंप्यूटर का परिचय पढ़ा, जैसा कि कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर का वर्किंग कंसेप्ट, कंप्यूटर भारत में कब आया, इसकी व्युत्पत्ति कैसी हुई। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब ये जो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है अभी, ये हम कोपा के लिए, कोपा जो आपका ट्रेड होता है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, उसके सिलेबस को इस प्लेलिस्ट में हम पूरे आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने पर क्या होता है, जैसे ही हमारी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो आपको आपकी पूरी कोपा की तैयारी पूरी हो जाएगी, है ना। तो आज के इस वीडियो में बहुत इतनी ही जानकारी देनी थी। बहुत जल्द मिलेंगे हम अगली वीडियो में, यानी कि कल के वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।